चिन्ह पाँव में है इनके, 16 चिन्ह पाँव में इनके देव रहस्य बताते हैं। दाईं हाथ की 2 रेखा के मध्य में चक्र ये दर्शाते हैं। दाईं हाथ की 2 रेखा के मध्य में चक्र दर्शाते हैं। परम पिता के पुत्र है ये, परम पिता के पुत्र है ये, पहिलौठा कहलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी हम कथा सुनाते हैं। ईश्वरीय सभा में ईश्वर पुत्र की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी हम कथा सुनाते हैं। हे संसार में बिखरे हुए लोगों, ईश्वर पुत्र का ब्लेसिंग डिवाइन इनकाउंटर है जो लोगों को दुखों से तथा परेशानियों से मुक्त करता है। ईश्वर पुत्र का ब्लेसिंग आपके जीवन में कब और कैसे प्रभाव डालेगा, क्या आपको मालूम है? जब तक आप ईश्वर पुत्र के आज्ञा में रहेंगे, तब तक आपके जीवन में ईश्वर पुत्र का आशीष प्रभाव डालता रहेगा। जब आप ईश्वर पुत्र की आज्ञा को तोड़ेंगे, तब ईश्वर पुत्र के आशीष का प्रभाव आपके जीवन से दूर चला जाएगा और आपके जीवन में दुष्टात्मा का प्रवेश हो जाएगा। धर्मशास्त्र उत्पत्ति अध्याय 2 का श्लोक 9 यह कहता है कि ईश्वर ने अदन वाटिका के बीच में जीवन वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के फल के वृक्ष को लगाया। धर्मशास्त्र उत्पत्ति अध्याय 2 का श्लोक 16 और 17 में ईश्वर ने आदम से कहा कि अदन वाटिका के सभी वृक्ष का फल खा सकते हो, परंतु भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। आदम ने ईश्वर के आज्ञा को तोड़ डाला, फिर क्या हुआ? धर्मशास्त्र उत्पत्ति अध्याय 3 का श्लोक 19 यह कहता है कि जब आदम ने ईश्वर के आज्ञा को तोड़ डाला, तब ईश्वर के आशीष का प्रभाव आदम के जीवन से चला गया, जिस कारण आदम अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक इसी तरह यदि आप ईश्वर पुत्र के आज्ञा को तोड़ दोगे तो आपके जीवन से ईश्वर पुत्र का ब्लेसिंग दूर चला जाएगा। आपके जीवन में ईश्वर पुत्र के द्वारा डिवाइन इनकाउंटर नहीं होगा। हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी हम कथा सुनाते हैं। ईश्वरीय सभा में ईश्वर पुत्र की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी हम कथा सुनाते हैं।